मैं विकास कुमार। जैसा कि आप सबको मालूम है, पंचायती राज की घोषणा की जा चुकी है और पंचायती राज की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा मार्च से लेकर जून माह तक होना है। इसी क्रम में मैं आज कहुआरा पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि श्री राकेश कुमार जी से उनसे बातचीत करूंगा कि वो मैदान में, मुखिया जी के मैदान में वो आ रहे हैं और उनका क्या मोटिव है और जनता के बीच में क्या वो सेवा करना चाहते हैं, क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनका लक्ष्य है। इसी विषय को लेकर मैं उनसे कहुआरा पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि श्री राकेश कुमार जी से बात करूंगा। सबसे पहले तो सर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, पंचायत चुनाव आने वाला है और उसी को लेकर आप भी मैदान में आने वाले हैं, तो सर कहुआरा की जनता आपको वोट क्यों दे? सबसे पहले जो है ना, कहुआरा के जो जनता है जो विकास चाहते हैं जी। अब विकास के मायने में जो आज अगले 5 साल भी रहे हम। अच्छा। अब 5 साल में क्या हमने किया, अच्छा, क्या नहीं किया। अच्छा। मेरा जनता जो है कहुआरा के सभी जितने भी हैं जी, सब जानते हैं कि राकेश कुमार विकास करने में आगे हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि अगले 5 साल रहे अच्छा, कहुआरा में जब आए थे अगले बार, तो कहुआरा पूरा नरक जैसा था। अच्छा, कहुआरा पंचायतें पूरा, कोई एक कहने की ज़रूरत नहीं था किसी को कि कहुआरा में क्या काम हुआ है। एक भी जगह काम नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, जब आए तो सबसे पहले तो कचाहीन मुक्त किए, अच्छा, क्योंकि मेरे पास उतना संपत्ति नहीं है। जी जी, लेकिन एक सरकार का एक दिशा निर्देश के द्वारा हाँ हाँ, हम सभी ने काम किया। अच्छा आज कहुआरा आप घूम के भी देख सकते हैं अच्छा, कि क्या हमने कहुआरा को किया। फिर इसके बाद बीच में जो हुआ, अब क्या हुआ ये तो ये हम नहीं कह सकते हैं। ये तो सरकार के आगे तो हम भी नहीं हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। देखा गया है सर कि कहुआरा पंचायत की जनता का ज़्यादातर जो निर्भरता है कृषि पर ही निर्भर है और अधिकांश लोग कृषि से ही जुड़े हुए हैं। तो उन किसानों के लिए आपकी क्या सोच है और क्या कार्य योजना है? सबसे पहले तो किसान जो होते हैं बहुत बहुत अच्छे होते हैं, हाँ हाँ, ईमानदार होते हैं। अच्छा ये किसी का पक्षपात नहीं है। अच्छा, बेचारे एकदम शुद्ध होते हैं, जिस तरह से होना चाहिए। अच्छा, इनके दिल में कुछ ऐसा रहता नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ चाहते हैं कि मेरा विकास हो। अब विकास के मायने में इनको और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ यही चाहिए कि जैसे पटावन के लिए हो गया, पैन हो गया, अच्छा, पुलिया हो गया, और जो कृषि के जो भी काम में आता, हमको कोई आज तक मुखिया नहीं समझते ना हम जानते हैं कि मेरा कोई है। अच्छा, हम इतने जानते हैं मेरा जनता है, मेरा परिवार है। दिल का रिश्ता। हाँ हाँ, दिल का रिश्ता जो है ना इतना बना हुआ है ना अच्छा, कि एक बेटा और भतीजा ही मानते हैं हमको। अच्छा, और किसी का भाई हम हैं। अच्छा, और दूसरे चीज़, अच्छा, हमें कभी भी बुला लेंगे, रात हो दिन हो, अच्छा, उस समय कभी भी किसी से भी पूछ सकते हैं। कोई भी वक्त उस समय हम हाजिर रहते हैं। अच्छा, क्योंकि हमको इसलिए डरने लगता है क्योंकि सब अपना परिवार है। अच्छा, कभी भी बुला लिए, कोई भी वक्त में हम उनके लिए हाजिर रहते हैं। इसलिए हमको प्यार और ये मिलता है जनता से। देखा गया है सर, राशन कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, इन सभी समस्याओं को लेकर पंचायतों में, गांवों में देखा गया कि बहुत लोग परेशान रहते हैं। वो प्रखंड मुख्यालय के चक्कर काटते काटते अंततः वो इंसान हार जाता है और अपने आप को समर्पण कर देता है कि हमसे यह काम नहीं होगा। तो इन सब के लिए आपके क्या सोच है और क्या कार्य योजना है? ये सभी में तो कमियां हैं। ये सभी में कमियां हैं। आज जैसे जातीय आवासीय हो गया, अच्छा, आरटीपीएस पंचायत में खुलना चाहिए। अच्छा, अभी तक ले मेरा कहुआरा पंचायत में जब पदमुक्त हो गए हम, तो इसके बाद अभी तक ले नहीं खुला है। जब रहते थे मुखिया, जब कोई भी रात हो दिन हो कभी भी आ गया, कोई चीज़ के साइन की ज़रूरत पड़े, चाहे कोई चीज़ का भी ज़रूरत पड़ा हो, अगर एक बार भी बोला उसको ना हमने नहीं किया। कोई भी कहीं भी आप जाके पूछ सकते हैं। सर, कौन सा ऐसा कार्य बताएं जो आपके मन में तो था लेकिन आप किसी कारणवश आप उस कार्य को नहीं कर पाएँ, तो जनता आपको दोबारा मौका देती तो आप उस कार्य को अपने सबसे प्रथम प्राथमिकताओं में शामिल करेंगे? कौन सा ऐसा कार्य? सर, सबसे पहले तो मेरा जानते हैं प्राथमिकता क्या था जी। जब पदमुक्त हो गए, तो अब तो कुछ करने में तो हमको बन नहीं रहा है, क्योंकि कोई जगह नहीं है। सबसे पहले जो था मेरा जिछिया में है जियत पोखर। सर, हमारा एक सपना था। अच्छा। कि इसको अच्छा सा सौंदर्यीकरण, क्योंकि छठ पूजा में लोग जाते हैं लेकिन वहाँ घाट का निर्माण अभी तक नहीं हो सका। अच्छा। क्योंकि कोई बैठने का जगह नहीं है। उसको उस तरह से बनाना था कि कम से कम 10 वो देखते कि नहीं, और बाहरी भी आते हैं इसमें। जियत पोखर में जो है ना बहुत अच्छा धाम है। अच्छा। प्रसिद्ध है। अच्छा। उसमें बाहर झारखंड से लेके बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पर कोई साधन नहीं है।
छठ पूजा होता है, हाँ। उसमें नहाने के लिए कोई घाट नहीं है। अच्छा हम सोचे थे कि अगर रहते अभी अगर बनेंगे अच्छा। तो सबसे पहले मेरा एक काम होगा अच्छा कि इसको सौंदर्यीकरण, सीढ़ी नुमा, कम से कम इस जगह बैठने उठने के लिए, नहाने धोने, पर्यवेती जो होते हैं नहाने धोने के लिए, अच्छा कपड़ा बदलने के लिए, वो सभी कहीं जगह नहीं है। अच्छा इसलिए हम चाहते हैं कि जब आवे तो सबसे पहला मेरा काम वो हो, अच्छा क्योंकि इसमें एक पंचायत से जुड़ा हुआ तो है ही है, अच्छा। एक आउटी पंचायत से जुटा हुआ अदर पंचायत से और भी राज्य कनेक्शन से, उस गांव राज्य में- से भी। अदर राज्य से भी हाँ हाँ, उस वो धर्म स्थल का बहुत लगाव धर्म है। स्थल है, इस पर किन्हीं का ध्यान नहीं है। अच्छा अब हम है नहीं, पदमुक्त हो गए तो वो तो कर नहीं तो पाए। ये मन में था लेकिन किसी हाँ, कारण दूसरे नहीं कर चीज पाए। 2-3 तरह से रोड निकालना था। एक कहुआरा से निकलता जो हट्टी पर जाता, दूसरा कहुआरा में गेट का निर्माण नहीं अभी तक ले। बहुत कहुआरा तो नामी पंचायत है, यहाँ के भत्तू महतो मेरा रह चुके हैं विधायक, जो गोविंदपुर से जीते, लेकिन ये जो गेट का निर्माण अभी तक ले नहीं हुआ। अच्छा तो वो जो था होना अनिवार्य था। और फिर बहुत ऐसे काम है अच्छा अच्छा। जो अभी तक ले अधूरा रह गया, क्योंकि हम है नहीं, लेकिन आने के मौका बाद मिलेगा तो आप मौका फिर उस मिलेगा कार्य को हम तो सबसे पहले वो मेरा पहला मुद्दा होगा और पहला मेरा काम होगा। एक एक साथ में कोई इसमें रोक नहीं होगा। ठीक ठीक। तो सबसे आखिरी सवाल है यह है सर आपके लिए, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, किसान, नव वर्ष है 26 जनवरी आने वाला, उन सब पर्व के अवसर पर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन सभी को तो सबसे पहले प्रणाम और आशीर्वाद लेना चाहते हैं इस कहुआरा पंचायत की जनता से। जी। और जो बच्चे लोग हैं अच्छा इनको तो हम इतना ही कहेंगे कि अपना दिल लगा के पढ़े। अच्छा। रोजगार पढ़ने से होता है, अच्छा नहीं पढ़ने से नहीं होता है। अच्छा अच्छा अगर पढ़ लिख करके कुछ करता है तो मेरा भी नाम होता है। मेरा सहयोग जितना होगा उतना करेंगे, अच्छा। और जब भी कहेगा कि हाँ ये चीज़ करना है वो चीज़ करना है, उसके साथ हैं हम। क्योंकि पंचायत के जब साथ हैं तो पंचायत के अंदर मेरा जितने भी हैं नवयुवक दल और नवयुवक जो लड़का लोग हैं, जो भाई लोग हैं, उन सभी को मेरा जितना भी हो सके उतना सहयोग मेरे तरफ से रहेगा। अच्छा और नया साल में तो जो बोल रहे हैं वो तो हकीकत है, ये जो कहते हैं वही करेंगे। ठीक है। मुखिया प्रतिनिधि श्री राकेश कुमार जी, और उन्होंने विस्तार पूर्वक अपने मोटिव को लेकर चर्चा की कि हम जब पंचायत में आएंगे तो ये मेरा मोटिव रहेगा, छात्रों के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, नौजवानों के लिए काम करेंगे, नौजवान पढ़े पढ़ाई करें। तो अपने सहयोगी के साथ मैं विकास कुमार, नारदीगंज, कहुआरा।